नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को हालवास रोड पर मुक्तिधाम के निकट नंदीशाला में जेसीआई नंदीशाला सेवा दल के द्वारा एक शेड का निर्माण करवाया गया। शेड का शुभारंभ नगर विधायक घनश्याम सर्राफ के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया गया। वहीं इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी बृजलाल सर्राफ ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर नगर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए शेड की सराहना की। भिवानी की हालवास रोड पर मुक्तिधाम के निकट नंदीशाला में जेसीआई नंदीशाला सेवा दल के द्वारा शहर के गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से नंदीशाला में शेड का निर्माण करवाया गया, जिसमें आज शहर के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप की रही। वहीं इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस टीन शेड का निर्माण लगभग 14 लाख की लागत से किया गया है तथा इस टीन शेड के निर्माण में शहर के और अनेक गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग रहा, जिनमें से प्रमुख रूप से सभी दानदाताओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और इसी प्रकार नंदीशाला में सहयोग करने की अपील भी की गई। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि नंदीशाला की हालत बहुत चिंताजनक थी, जिसको देखते हुए शहर के गणमान्य व्यक्तियों से इसमें सहयोग करने की अपील की गई, जिसका असर देखने को मिला, जिसमें शहर के प्रमुख समाज सेवी और गणमान्य व्यक्तियों की मदद से जेसीआई नंदीशाला सेवा दल का गठन किया गया, जो भी इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं और नंदीशाला में पहले के मुकाबले काफी सुधार हुआ है और आगे भी इसमें सभी शहरवासी अपना योगदान देते रहेंगे। जेसीआई का भी सहयोग है इसमें और सराफा कमेटी, कृष्ण प्रणामी आश्रम व नगर परिषद भिवानी, इन सब के सहयोग से जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा को भी लेके और लोगों से आग्रह भी करके कि आप कुछ ना कुछ इस नंदीशाला में दान के स्वरूप में कुछ ना कुछ दें। ये कार्यक्रम इसके लिए था और मेरे साथी बहुत ज़्यादा लोग इसमें आए हैं। मैं सबका उन लोगों का अभिनंदन करता हूं और इस नंदीशाला में हम सब की सेवाएं लेकर आगे बढ़ रहे हैं और नंदीशाला व्यवस्थित रूप से अब चलने लगी है। इसके लिए हमारा भी प्रयास था और सबका प्रयास ये काम में आया है। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जो इस नंदीशाला में अपना सहयोग दे। नंदीशाला सेवा दल द्वारा समाज की और शहर के व्यक्तियों के सहयोग से एक 7 जास्केट फ्री एरिया के अंदर एक शेड का निर्माण करवाया था, जिसका आज इनॉग्रेशन उद्घाटन किया गया है। इसके अंदर आज शहर के काफ़ी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। साथ में आज के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में से घनश्याम जी सर्राफ माननीय अपने विधायक भिवानी और उनके साथ में अतिथि विशिष्ट के रूप में बृजलाल जी सर्राफ और अन्य गणमान्य व्यक्ति ने कार्यक्रम की जो अध्यक्षता रही वो भी भवानी प्रताप जी द्वारा की गई और इसमें सभी व्यक्ति शहर के उपस्थित हुए और यहाँ पर उनको उपस्थित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे द्वारा यहाँ पर जितनी भी सेवाएं और व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनसे उनको रूबरू करवाया जाए। और आज नंदीशाला का जो खर्चा है वो काफ़ी समय से हरे चारे की कीमतें बढ़ने से बहुत बढ़ गया है और शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए और उनसे हमने अपील की है कि आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं नंदी की सेवा के लिए तो आप हमारे साथ करें, हमारे संगठन से जुड़ें। मासिक रूप से भी आप सहयोग कर सकते हैं, आप वन टाइम में भी सहयोग। हमारे जैसे क्लब द्वारा जो हमारे दानवीर हैं उन्होंने शेड का निर्माण कराया था, उस शेड का उद्घाटन भी हुआ और सभी का सम्मान भी हुआ। उन सबका स्वागत करके पूरी की पूरी टीम ने नंदियों की सेवा में जो दिन रात लगे हुए हैं उन सब का एक गेट टुगेदर करके जिन्होंने इसमें अपने सेवा भाव से जो योगदान दिया, सभी ऐसे दानी सज्जनों का अच्छा कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर हवन यज्ञ करके इस शेड का उद्घाटन किया गया और सब ने यहाँ से एक संकल्प भी लिया है कि जितना हो सके हम गौ सेवा में अपना योगदान सहयोग सेवा करेंगे, जिससे कि जो गोधन हमारा सड़कों पे घूमता है वो सड़कों पे ना घूम करके उनकी दुर्गति ना हो करके एक अच्छे स्थान पर एक अच्छी व्यवस्था, अच्छा चारे की व्यवस्था, अच्छे पानी रहने की व्यवस्था हम दे सकें। रविवार को भवानी खेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि ने
नवनियुक्त सरपंचों को चुनाव जीतने पर स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की सरकार द्वारा विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी सरपंचों को सलाह दी ताकि मतदाताओं द्वारा चुने गए सरपंच हरियाणा के विकास को और आगे बढ़ा सके। रविवार को स्थानीय हांसी गेट स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बवानीखेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि पहुंचे। वे इस अवसर पर उनके द्वारा सभी नवनियुक्त सरपंच से मिलकर उनका सम्मान किया गया। वहीं उनके द्वारा 62 सरपंचों 31 बवानीखेड़ा ब्लॉक से व 31 भिवानी ब्लॉक से नवनियुक्त सरपंचों को ग्रामीण स्तर पर निरंतर विकास कार्य करने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हारने वाले व्यक्ति भी सरपंच है तथा उनका सहयोग भी गांव के विकास कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से नवनियुक्त सरपंच आए और मेरी विधानसभा में लगभग 62 सरपंच 31 सरपंच बवानीखेड़ा ब्लॉक में हैं और 31 भिवानी ब्लॉक में। लगभग सभी से मिलना हुआ है, सभी का हमने यहाँ मान सम्मान किया है मिठाई खिला करके। और सभी सरपंच हमारे अपने सरपंच हैं और सभी को मैंने बात कही है, जो हारने वाला व्यक्ति था वो भी सरपंच है, उसको भी आप साथ लेकर चलें, क्योंकि गांव का विकास तभी संभव है जब हम सब इकट्ठा होकर के गांव का विकास करेंगे। तो मैंने सभी सरपंचों से आज ये बात कही, उनका मान सम्मान किया और भविष्य में जैसा कि हमें जानकारी मिली है, हमारे प्रदेश के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव जी भी बहुत जल्दी भिवानी जिला में सरपंचों से मिलने वाले हैं, उनके साथ चाय पीने वाले हैं और सभी बातें सरपंचों से की जाएगी। हम भी अपनी तरफ से हमारे बवानीखेड़ा के जितने भी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर जितने भी चुन करके आएंगे और एक प्रकार से एक अलग से जनता में मैसेज जाए। एक पंचायती राज संस्था नई बनी है पूरे प्रदेश में और विकास कार्य ग्रामीण स्तर पर तेजी पकड़। खास बात नहीं आई क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में हरियाणवी एक को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास को लेकर के पिछले कार्यकाल से और आज तक लगभग 8 साल के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कहीं कोई समस्या रही हो। अगर रही होगी तो उसको भी हम नए सरपंच बने हैं मिलके दूर करने का काम करेंगे। रविवार को भिवानी के 6 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को प्रतिवर्ष 8,000 रुपये स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा NMMS परीक्षा का आयोजन करवाया गया। इस बारे में भिवानी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया कि इस परीक्षा में 1850 बच्चे विभिन्न स्कूलों से उपस्थित हुए। परीक्षा का संचालन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभा को निखारने व उसे उत्कृष्ट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NMMS परीक्षा का आयोजन रविवार को पूरे प्रदेश भर में करवाया गया। इसी कड़ी में आज भिवानी में भी यह परीक्षा चयनित किए गए 6 सेंटरों पर निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुई। आपको बता दें कि जिले में 1850 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। वहीं जिला खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ ने बताया कि जो विद्यार्थी इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की पारितोषिक राशि प्रदान की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य सुधरेगा व आने वाले समय में वे समाज में अपना नाम रोशन करने का काम करेंगे। सर, इस एग्ज़ाम का नाम है NMMS। ये सेंटर की एक स्कीम है सर, एजुकेशन मिनिस्ट्री की, जिसमें हर साल बच्चे जो 8वीं कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो बच्चे मेरिट में आते हैं उन बच्चों को हर साल 12,000 रुपये मिलते हैं। 4 साल के लिए 48,000 रुपये मिलते हैं। ये तो है बेनिफिट सर। हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 6 सेंटर बनाए हैं सर, जिसमें 1850 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं।
और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे इस सरकार का एक कार्यक्रम है कि बच्चों की कैसे बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया जाए। उसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पे ये NNMS की परीक्षा आज पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। भिवानी में लगभग 1850 बच्चे इसमें उपस्थित होंगे और 6 सेंटर TIT गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, KM हाई स्कूल में जहां हम खड़े हुए हैं, SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदि इस स्कूल में भाग ले रहे हैं। इसमें बच्चा जो उन्नयन करेगा, जो श्रेष्ठ आएगा, जो अति उत्तम कहलाएगा, उसको 12,000 रुपये प्रति वर्ष जो है पारितोषिक दिया जाएगा, जिसके बेस पर उसको प्रतिभा का उसका निखार होगा और वह बच्चा आगे जा सके। विश्व बवासीर दिवस के अवसर पर रविवार को एसोसिएशन ऑफ कोलोन एंड रेक्टल सर्जन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में स्थानीय सिंगला नर्सिंग होम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ शल्य एवं बवासीर चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंगला ने बवासीर के कारणों व उसके उपचार के बारे में उपस्थित लोगों को जागरूक किया। विश्व बवासीर दिवस पर आयोजित सेमिनार में बोलते हुए वरिष्ठ शल्य चिकित्सक एवं बवासीर विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सिंगला ने कहा कि बवासीर यूनानी में पाइल्स के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन गुदा के किसी भी रोग को हम बवासीर नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि आज देश में लाखों लोग बवासीर से पीड़ित हैं। डॉक्टर सिंगला ने कहा कि बवासीर के प्रति देश भर में लोगों को जागरूक करना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। संयोगवश विश्व पाइल दिवस भी भारत के ही चिकित्सकों के प्रयासों से घोषित हुआ था। उन्होंने कहा कि बवासीर रोग ग्रामीण व शहरी तथा पुरुष व महिलाओं में बराबर संख्या में पाया जाता है, किंतु पाइल्स अथवा बवासीर का आसानी से उपचार हो सकता है। इसलिए इससे पीड़ित मरीजों को इसे छिपाने अथवा कोई संकोच करने की बजाय तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। वहीं डॉक्टर संजय सिंगला ने पाइल्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गुदा द्वार में 3, 7, 11 व 0 घड़ी की तरह गुदामास होता है, जो कि गुदा से मल का कंट्रोल और मल के निकास को बनाने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी बढ़ती उम्र, कब्ज, गर्भावस्था व बार बार जोर लगाने के कारण और जीवन शैली में बदलाव के चलते यह मांस सामान्य स्थिति से नीचे उतर आता है या सूज जाता है, जिससे इसमें खून रिसाव होता है। इस स्थिति को बवासीर अथवा पाइल्स कहते हैं। डॉक्टर सिंगला ने कहा कि 90% पाइल्स के मामले बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं और 10% में से भी अधिकांश केवल साधारण सर्जरी व लेजर से ठीक किए जाते हैं तथा 1 या 2% मामलों में गंभीरता को देखते हुए बड़ा ऑपरेशन होता है। पाइल्स एक गुदा द्वार पे खून की नसों के गुच्छे हैं, जो कि 3, 7 और 11 की अगर घड़ी की तरह देखें लैट्रिन के रास्ते को, उस स्थिति में ये खून के नसों के गुच्छे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में भगवान ने बनाए हैं ताकि हमारा लैट्रिन का कंट्रोल भी बना रहे और हमारी निकासी में भी हेल्प करे। जब ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, या तो लटक कर बाहर आ जाएं या इनमें से खून का रिसाव होने लगता है, तो हम इनको पाइल्स कहने लगते हैं। वर्ल्ड पाइल्स डे मनाया जाता है 20 नवंबर को हर साल। हिंदुस्तान में से ही इसकी शुरुआत हुई थी और ये डे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग द पब्लिक एज वेल एज डॉक्टर्स के पाइल्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर जो भी कोई रिसर्च हुई है उसके बारे में ज्ञान गोष्ठियाँ होती हैं, पब्लिक में अवेयरनेस की कंपेन्स की जाती हैं ताकि लोगों को पता लगे कि ये क्या होते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं और क्या क्या इलाज उपलब्ध है। तो ये एक इंटरनेशनल दिवस मनाया जाता है ताकि पाइल्स के बारे में ज्ञान वृद्धि हो सके और लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। पाइल्स 2 तरह के आमतौर पर कैटेगराइज किए जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि अंदर की बवासीर और बाहर की बवासीर। अंदर की बवासीर से मतलब है जब तक बवासीर के मस्से सिर्फ गुदा द्वार से अंदर रहते हैं, और जो मस्से गुदा द्वार के बाहर पनपते हैं उनको एक्सटर्नल कहते हैं। कई बार कंबाइंड भी होते हैं, एक ही मरीज में एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। सो ब्रॉड कैटेगरी जो है वो पाइल्स की, ये 2 तरह के ही पाइल्स होते हैं। सर अगर महिला पुरुष की बात की जाए, ऐसा कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ में थोड़ा सा पाइल्स का होने का इंसिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि उनके पेट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अदरवाइज जनरल पॉपुलेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मेल लोग अपने आप को दिखाने ज़्यादा आते हैं डॉक्टरों के पास, तो इसलिए थोड़ा सा मेल्स का इंसिडेंस हाई है। मैं जनता के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने जो निवास आसपास के लोग हैं रहने वाले जो इस चीज़ को सुन रहे हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि पाइल्स एक शरीर के अंग की कोई भी एक बीमारी है, जैसे किसी भी अंग की हो सकती है। वो ये बिल्कुल संकोच ना करें कि ये लोग क्या कहेंगे कि मेरे को पाइल्स हैं, और इस चक्कर में उनको दिखाएं नहीं डॉक्टर को और देसी इलाज अपना घर पर बैठ के करते रहें। उनको चाहिए कि अगर उनको कोई भी लक्षण है, जैसे कि लैट्रिन के रास्ते से खून आना या लैट्रिन के रास्ते में कोई गांठ होना
या दर्द होना, तो वो डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज कराएं। 90% लोगों का इलाज बिना ऑपरेशन के हो सकता है। 10% जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है उनमें से मात्र 1 या 2% को ही आजकल पाइल्स को कटवाना पड़ता है। बाकी के जो लोग हैं सारे 92% उनको बिना काटे पाइल्स को अंदर करके लेज़र से या किसी और विधि से ठीक किया जा सकता है। रविवार को स्थानीय आर्य कन्या उच्च विद्यालय में आर्य वीर दल एवं आर्य समाज घंटाघर के संयुक्त तत्वावधान में हवन यज्ञ का आयोजन करते हुए रजाई वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हलवासिया विद्या विहार के प्रशासक श्री दीवान चंद्र रहीजा व प्राचार्य विमलेश आर्य इत्यादि ने पहुंचकर जरूरतमंदों को सर्दी से बचने के लिए रजाइयां वितरित की। रविवार को स्थानीय आर्य कन्या उच्च विद्यालय में आर्य वीरदल हरियाणा एवं आर्य समाज घंटाघर भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में दानी दाताओं द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों में रजाई वितरण कार्यक्रम किया गया। वहीं आर्य समाज घंटाघर भिवानी प्रधान विमलेश आर्य व वेद प्रकाश आर्य ने बताया कि उनके द्वारा जगह जगह घूमकर ऐसे लोगों को ढूंढा गया जो अत्यंत जरूरतमंद थे, जिन्हें पर्ची दी गई तथा आज उन पर्ची दिए गए गरीब लोगों को रजाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर लगभग 415 रजाइयां वितरित की गई, जिससे आने वाले सर्दी के मौसम में गरीब लोग भी चैन से सो पाएंगे, जो कि काफी एक सराहनीय कदम है। नीडी व्यक्तियों के लिए रजाई वितरण समारोह हो रहा है। 412 रजाइयाँ गरीब लोगों में वितरित की जा रही हैं। इसके लिए पहले 2 महीने से हम लगे हुए हैं और स्थान स्थान पर जाकर के झुग्गी झोपड़ी में जाकर के जो नीडी पर्सन हैं, ऐसे ही हलवास, पालवास, गुजरानी, मिताथल व आसपास के गांव और स्लम एरियाज में जा करके उनका निरीक्षण किया है। वहां पर नीडी व्यक्तियों को पर्ची दी गई है और वो जिनको पर्ची दी गई है वो आज उनको वितरण किया जा रहा है। शीत ऋतु को देखते हुए, गरीबों की आवश्यकता को देखते हुए ये कार्यक्रम सर्दी शुरू होने पर ही किया गया है, ताकि सर्दी में गरीब व्यक्ति सुख चैन से सो सके। रजाई वितरण का विशाल कार्यक्रम वैदिक प्रचार कार्यक्रम के लिए आज का ही कार्यक्रम किया हुआ है। पहले यहाँ यज्ञ हुआ, उसके बाद भजनों का कार्यक्रम चला, उसके बाद दानी दाताओं के शौक से दान लेके जो पैसे वाले साहूकार व्यक्तियों मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरे कहने पर दान देते हैं और गरीब ऐसा असमर्थ झुग्गी झोपड़ी वाले परिवारों को रजाई वितरण की जा रही है। उनकी स्थितियाँ मैंने आंखों से देखी है। उनके बच्चे या वो उम्र में से रजाई बनाने में समर्थ नहीं है। इससे दोनों का भला होता है, उसका दान सबल दिया हो जाता है और उसका आर्य समाज घंटाघर और आर्य वीरदल हरियाणा के तत्वाधान में ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। गांव कालुवास के नव चयनित सरपंच का स्थानीय गुजरानी मोड़ पर कालुवास के ग्रामीणों द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। होनहार व मिलनसार सरपंच आशीष बेनीवाल को ग्रामीणों ने गांव के विकास में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन देते हुए उन्हें बधाइयां दी। वहीं जब इस बारे में ग्रामीणों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अब की बार गांव कालुवास में एक युवा सरपंच की नियुक्ति हुई है, जो ग्रामीणों के द्वारा चुना गया है। आशीष बेनीवाल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तथा विकास के कार्यों में 4 चांद लगाएंगे। वहीं जब नवनिर्मित सरपंच आशीष बेनीवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार ग्रामीणों ने साथ मिलकर उन्हें सरपंच पद की गरिमा से नवाजा है और उनका साथ दिया है, वे भी ग्राम वासियों व गांव के विकास कार्यों में उनके आशीर्वाद के रूप में उनका साथ देंगे और गांव के विकास कार्य के लिए दिन रात कोशिश करते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता स्कूल में खेल स्टेडियम बनवाना, छात्राओं के स्कूल को अपग्रेड करवाना, पीने के पानी की समस्या व गलियों को पक्का करवाना रहेगा। बहुत बढ़िया है। 3 साल तक पहले जो अपना पूरी मेहनत कर रहा था, भाई काम करा रहा था गाँव में, छोटे मोटे सारे काम इसमें छूट जाए, खाना तहसीला के छूट जाए, सारे काम छूट जाए। गाँव में पानी लाया है, भरोसा करेगा मैंने जी। ठीक है जी, इनके व्यवहार में तो शालीनता, बोलना सब कुछ है। हर बच्चे से लेके बुजुर्ग के सभी माताओं बहनों सभी से इसका संपर्क, हर घर से संपर्क है। तभी सभी गांव वालों ने हर घर से वोट देकर इसको इस पद के लिए लायक समझा, तभी इसको ये जिम्मेदारी दी गई है। और हमें आशा है ये सभी के साथ मिलनसार है और इसी तरह से अपना ये गांव के लिए विकास करता रहेगा। जिस तरह गांव ने इसका साथ दिया है, आगे वैसे भी ये सारे गांव को साथ ले करके, न कि एक आदमी को, गांव के साथ ही आदमी मेजोरिटी के साथ ही आगे बढ़ेगा, अगर काम करेगा वही कामयाब। बिल्कुल भाई, पहले भी मिले थे आप, उस टाइम भी बधाई थी, आज भी हम उससे बात कहा। सबसे पहले हमारे गांव में एक तो जो खेल की व्यवस्था, स्टेडियम वगैरह की, स्टेडियम की
ना तो हमारे गांव में स्टेडियम खातर जगह दी गई है, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। स्टेडियम का पूरा बनवाने की हम पूरी कोशिश रहेगी हमारी। स्टेडियम में हम तैयार करवाओ प्रॉपर तरीके से, तो जमीन दी गई है उस पर हम काम चालू करवाओ। उसके बाद फिर आ जाए बात स्कूल की, क्योंकि हमारा मानना ये है कि गरीब परिवार के बालक हैं वो दो ही तरीके से लड़ सकते हैं, या तो स्कूल तय या तो पढ़ाई तय या गेम तय। तो गेम वाली बता दी भाई स्टेडियम हम तैयार करवाओगे। बात स्कूल की, स्कूल पर हमने हमारा गांव में सरकारी स्कूल 8वीं क्लास तक है आज भी, तो हम कोशिश कराएंगे हमारा स्कूल +2 तक स्कूल बन जाए और उसमें बालका ने बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई होने लग जाए, तो हमारे गांव के बालक आगे बढ़े सुधरे। फिर बात आ जाए जो अपने गांव में मूलभूत सुविधा की बात करा, तो जैसे पानी नहीं पहुंचता गाँव घर में, आज हर घर में यह शिकायत है कि पानी नहीं है, जो सप्लाई का पानी आओ है वो नहीं पहुंचता। तो उस खतरा हमने प्रयास किया कि मैक्सिमम तो भी मिल गया था SDO भी, उन हमारी बातचीत चल रही है, तो वो बहुत जल्द हम उसने पानी की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करवा देंगे। और दूसरी बात, हम जो पानी है, जो नालिया का पानी, गंदा पानी, उसकी निकासी अगर बात करा तो उसकी भी दिक्कत आ रही है, तो उस पर भी हमने काम चालू करवा रखा है। वो उसकी सफाई होने लग रही है। बाकी जो गाड़ गली में किसी दिक्कत है, मैन गली बिल्कुल छात्राएं हैं उनके लिए सुविधा यही है भाई, जो आगे स्कूल के लिए और स्टेडियम के लिए बच्चे ज़्यादातर इन दोनों चीज़ों के लिए जाते हैं, इनके लिए। और अगर जो छात्राएं हैं उनके लिए हम एक ये भी करेंगे, अभी पीछे चल रही है, हर गांव में लगभग लाइब्रेरी बन रही है, तो हम कोशिश करेंगे पूरी गांव में इन लड़कियों के लिए, ताकि पढ़ने के लिए बाहर की बजाय गांव में पढ़े, उनके लिए लाइब्रेरी की पूर्ण रूप से हम प्रयत्न करेंगे। और कोशिश रहेगी कि गांव में लाइब्रेरी खुलवाई जाए और गांव में RO प्लांट वगैरह लगाए जाए, जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था अच्छी तरीके से की जाए। RO प्लांट की भी हम काम करेंगे। RO प्लांट पे भाई गांव में RO प्लांट लगाए जाए, 2 से 3 RO प्लांट की जरूरत रहेगी गाँव को। बीती शाम हनुमान सेवा समिति के द्वारा कृष्णा कॉलोनी स्थित गोगा मेडी के निकट 24वें विशाल मां भगवती के जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बिशंबर अरोड़ा व वरिष्ठ छात्र नेता चौधरी संपूर्ण सिंह इत्यादि ने पहुंचकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और भिवानी की सुख शांति की मन्नतें माता से मांगी। कृष्णा कॉलोनी में गोगा मेडी के निकट 24वें विशाल मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश तंवर, भाजपा के वरिष्ठ नेता बिशंबर अरोड़ा, वरिष्ठ छात्र नेता संपूर्ण सिंह सहित कृष्णा कॉलोनी के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गौरतलब है कि हनुमान मंदिर सेवा समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष मां भगवती का जागरण किया जाता है। इस अवसर पर नरेश तंवर ने कहा कि प्रतिवर्ष मां भगवती का जागरण किया जाता है, जिसमें सभी भक्त माता के भजनों का गुणगान करते हैं और मां को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी को संस्कारों की जरूरत है। उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और सभी लोग कन्या भ्रूण हत्या न करने का संकल्प लें। आज कृष्णा कॉलोनी के अंदर भगवती माँ का 24वां विशाल जागरण किया गया। इसके अंदर सभी हमारे साथी शानू जी, विजय जी और पुरानी टीम हनुमान सेवा समिति की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और आज हमारे समक्ष यहाँ काफ़ी साथी यहाँ पहुँचे। मैं उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और समय समय पर इस प्रकार के जागरण होने से परिवार के अंदर और समाज के अंदर जागृति पैदा होती है। मैं पुनः इन साथियों को धन्यवाद देता हूँ। हनुमान सेवा समिति द्वारा जो कृष्णा कॉलोनी के अंदर माँ भगवती का जागरण किया गया, उसके अंदर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि शानू मेहता और उसकी टीम, विजय मेहता, श्याम मेहता, अरोड़ा जी, चावला साहब, ये सभी साथी मिलकर के एक बड़े लेवल पर ये माँ भगवती का जागरण करवाते हैं। इस जागरण से, केवल जागरण के माध्यम से ही एक ही व्यक्ति के अंदर भावना उठती है, वो भावना है कि नारी शक्ति। और नारी शक्ति के जैसे माँ भगवती दुर्गा का रूप है, शक्ति का रूप है, उसी तरह माँ सरस्वती ज्ञान का रूप है और माँ लक्ष्मी वैभव का रूप है। और तीनों की जहाँ शक्ति मिलती है वहाँ
अपार कृपा होती माँ की। और ख़ास रूप से मैं आज इस जागरण के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हर औरत को हर नारी को शक्ति के रूप में देखना चाहिए। स्थानीय बैंक कॉलोनी स्थित दुर्गा हाई स्कूल में आयोजित करवाई गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों के लिए स्थानीय टिबड़ेवाल सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा 26 नवंबर को। यह कहना है स्कूल के प्राचार्य घनश्याम शर्मा का। वहीं जब इस बारे में दुर्गा स्कूल के प्राचार्य घनश्याम शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि टिबड़ेवाल सभागार में पिछले दिनों प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसका रिजल्ट अनाउंस करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उस सम्मान समारोह के लिए ही दुर्गा स्कूल की छात्राएं गायन प्रतियोगिता की तैयारियां कर रही हैं। इसमें आने वाले बाहर से छात्र छात्राएं व प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों के सम्मान समारोह के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम किया जा रहा है। ये माउंटेन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 26 नवंबर 2022 को एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। इसके साथ साथ जो हमने राइटिंग कंपटीशन का हरियाणा चैंपियनशिप का आयोजन किया था उसका इनाम समारोह भी होगा। तो सर किस प्रकार के कितनी प्रतियोगिताएं हुई थी, तो किस प्रकार का नाम रखेंगे जिसमें? जस्ट फिर दोबारा बताना। इसका आयोजन हुआ था ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, 4 भागों में इसका विभाजन किया गया था। और चारों भाग जो 1 से 2 तक का था वो +2 का था, मतलब ये समझो 1 से 2 तक का ए ग्रुप था और 9th 10th का बी ग्रुप था और 6th 7th 8th का सी ग्रुप था और बाकी पहले से 5वीं तक का डी ग्रुप था। दादरी गेट स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर प्रांगण में आयोजित की जा रही योगासन प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह में नेशनल योगासन फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य ने विजयी योगा खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके द्वारा राष्ट्रीय योगा प्रतियोगिता में भाग लेने की बात भी कही। हरियाणा योगासन के तत्वाधान में दादरी गेट स्थित प्रणामी मंदिर में चल रही 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का रविवार को सुचारू रूप से समापन किया गया। वहीं नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि यहां पर विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सहायता राशि व नौकरियां भी प्रदान की जाएंगी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने पहुंचकर योगासन दिखाए व अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज समापन है इसके ऊपर। डॉक्टर जयदीप आर्य, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, अध्यक्ष हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ये 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में चल रहा है और इसका बड़ा लक्ष्य ये है कि यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होंगे और वो जाएंगे नेशनल गेम्स में। वो बच्चे जाएंगे खेलो इंडिया के लिए और मेडल जीत कर लाने वाले बच्चों को पिछली बार हरियाणा सरकार ने जहाँ 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की घोषणा की खेलो इंडिया जो जीते थे, वैसे ही जो नेशनल गेम्स में बच्चे जीत कर आए हैं उन्हें नौकरियां मिलने वाली हैं। और योगासन जो भारत के स्वदेशी 5 खेल माननीय मोदी जी ने तय किए थे उसको आगे बढ़ाने का श्रेय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।